अच्छा, आपको ग्रुप में जाना है। मैंने ग्रुप में आपको एक लिंक भेजी थी। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करना। शायद वो ऊपर मैंने किसी लिंक भेजी थी। अच्छा, ये है लिंक। इस लिंक पे आपको आना है। आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं अभी ये बुक खोल लेता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूँ अभी। जैसे हमारा ये 81 क्वेश्चन पड़ा है। 81 81 आप देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। 1 अपॉन रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2। इस क्वेश्चन को आप जब इसी वेबसाइट पे आप लिखेंगे तब आपको ये सॉल्व भी करके देगा। जैसे मैंने 1 लिखा, डिवाइड बाय, ठीक है, रेडिकल 5, रेडिकल 5, उसके अलावा प्लस, फिर से रेडिकल 2। जब आप इसको इंटर दबाएंगे तब ये सारे आपको सॉल्व करके देगा। देखो ये सारा सॉल्व हो गया। इसका लास्ट में आंसर क्या आया है? 5 माइनस, सॉरी, रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2/3। जो आप इसमें आंसर आपको दिखेगा शायद। ठीक है। 5, रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2/3, जो ये सी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी। ऐसे जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इसमें डालने हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपको इजीली। बाय स्टेप आपको जो है ना सिखाता भी जाएगा। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें करने हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। हमने जो है ना अपनी क्लास के हिसाब से सारे क्वेश्चन नहीं करने। हमने पहले ये डिसाइड किया था। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सर नहीं करवा रहे तो, या आप जो है ना आपकी सोच अपने हिसाब से आप सही हैं, मगर हमने जो डिज़ाइन किया था कोर्स ना, वो इससे जो है ना इससे भी कम था। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी, ध्रुव ओझा आप क्या? मैं अब्बास। आप ग्रुप में भेजा करें, हम भी आपको बता देंगे। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये तरीका आपको समझ आ गया? जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो काइंडली जो है ना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, उसमें आप देख लेना मैंने क्या जो है ना किया है। बस ये एक लिंक ही तो है। आप बस जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा तो उसका सोल्यूशन आ गया। कितनी, मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे। कोई और क्वेश्चन उठा लें आप जिसमें ये चीज़ें लिखी हुई है ना, जैसे ऐसी चीज़ें 67 में, शायद इसी तरह क्वेश्चन इसमें ना हल हो। ठीक है, मैंने ट्राई किया था। आप ही ट्राई करना, अगर होते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे तो नहीं सॉल्व हुए। बाकी 78 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 78 आप में अभी हम ट्राई करते हैं। रेडिकल वाई स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16। तो हमें जो है ना उस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड है 25, और वाई पे भी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस वाई डिवाइड 16। बस आपको लिखना जो है ना अच्छा आना चाहिए। अगर आप लिख नहीं सकते तो शायद कंफ्यूजन हो सकती है इस एप्लीकेशन को। जी जी बिल्कुल, ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दी। जी जी पूछें।
जी, मुझे मुझे पता है, फोटो मैथ उसका नाम है। जी, अच्छा, ब्रेनली पेड है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके पास पेड है या ऐसे ही सोल्यूशन आ जाते हैं? अच्छा, वो भी ग्रुप में भेज सकते हैं, ऐसी मदद आप जो है ना, हेल्प किया करें किसी दोस्त की। हाँ, जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी उसकी, ब्रेनली की। जी, जी। आप ऐसा जो है ना, मुझे सब ये पता है, मुझे कभी-कभी ग्रुप में जो है ना भूल जाता हूँ इसलिए भेजना। कभी-कभी याद आते हैं तो भेज देता हूँ। अगर आपको ये पता है तो आप शेयर किया कीजिए, ठीक है? किसी बंदे की भलाई हो जाएगी, वो भी आगे जो है ना पढ़ता जाएगा। तो इसमें मैंने देखो क्वेश्चन एक कर दिया है, इसको रेडिकल 881 अपान 81 y इंटू वाई अपान 400। अगर इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, जो शायद इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, शायद डी होगा। ठीक है, ये मजीद आपको जो है ना इसमें सॉल्व करके करके भी देगा। अच्छा, ये आप यूज़ करना अपने हिसाब से, ठीक है? तो 6 हो गया है। हम अभी अपनी क्लास जो स्टार्ट करने, स्टार्ट तो वैसे हो गई है, हम वेट कर रहे थे लोगों का। अच्छा, विनोद तोहानी, आपने क्या पिछली क्लास आपने ज्वाइन नहीं की थी? अच्छा, क्यों नहीं ज्वाइन की थी आपने? जी। कौन से? जी, प्लीज़ रिपीट करें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटेलिजेंस, आप आईक्यू की बात कर रहे हैं? जी, वो नहीं आते, मगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड वो आते हैं उससे, परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन नहीं आते। क्यों, आपने किसी को अच्छा, एक एक चीज़ याद रखना, आपको पता है एनटीएचपी में कितने सब्जेक्ट आते हैं? मैथ्स और मैथ्स और इंग्लिश। आप थोड़ी हद तक सही है, मगर एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जी, ये आपको तब चाहिए जब आप एनटीएचपी के टेस्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा ना, उस इंटरव्यू में ये सारा कुछ मैटर करता है। उसमें आपको बस बोलना आना चाहिए, जो आगे वाला बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको आप परसुएसिव ऐसे जो है ना बातें, ऐसे बातें करें जो आपको कन्विंस कर लें कि बंदा वाकई में जो आप बंदा ढूंढ रहे हैं वो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इसलिए।
अच्छा, आप ऐसा करें, जो क्वेश्चन आपने नहीं किए, हमारी ये मेकअप क्लास है, ठीक है? शायद हमारी इसी हफ्ते एक और क्लास भी रख रहे हैं। अगर टाइम मिला तो मैं रख लूँगा, मगर मैं श्योर 100% नहीं हूँ, क्योंकि इसी हफ्ते जो है ना, कुछ असाइनमेंट मुझे खुद भी मिली है, इसलिए मुझे खुद करनी पड़ेगी, टाइम कम है। और अभी जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, ये पहला है सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है? इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो आप बताएं, मैं अभी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे किसी ने पूछा था 40, ठीक है? 40 क्वेश्चन पूछा था। 40 सिंपल है, ठीक है? एक बेकरी है, वो जो वनीला बीन्स ऑर्डर करती है, ठीक है? उसको एक ही पैकेट मिलता है, एक पैकेट में 10 होती हैं, तो एक ही पैकेट इनको मिलता है, $12.45 का मिलता है। तो उसकी शिपिंग कॉस्ट है $6 है, ठीक है? तो सारा खर्चा मिला के आता है कितना? सी आता है। आप ऐसा करें, एक पेन और कॉपी लें, जल्दी से पेन और कॉपी लें, जो मैं बोलता जाऊं वो लिखते जाएं आप। ठीक है? उस जो सारे जो चीज़ थी, ठीक है, उसकी कीमत है सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी इज इक्वल टू पी इंटू जो भी आपका उस वनीला का जो प्राइस है, $12.45, 12.45, वो इसे करना है मल्टीप्लाई। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी कॉस्ट आ गई, मगर आपको जो है ना, इसमें प्लस दी हुई है, इसकी कॉस्ट भी दी हुई है। कॉस्ट क्या है? शिपमेंट कॉस्ट जो है 6 है। क्या है? 6। ठीक है? आप इसमें क्या करेंगे? पे को जो है सॉल्व करेंगे। आपको पे को सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे सी -6, 6 उधर से प्लस हो रहा था, मैंने इधर जो है माइनस कर दिया, इज इक्वल टू पी इंटू 12.45। 12.45 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड क्या होगा? डिवाइड होगा। पी इज इक्वल टू C -6 डिवाइडेड बाय 12.45। ठीक है? ये सोल्यूशन आ गया। क्या समझ आ गया ये? अच्छा, ये अब्बास, आप 41 पूछ रहे हैं, ठीक है? 41 क्वेश्चन इजी है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला आपने अभी नहीं पढ़ा, आप आगे शायद कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है? स्ट्रेट लाइन हमारा फंक्शन में जब आएगा ना, तब हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में आपको डिस्टेंस का जो है ना फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, जो है स्क्वायर रूट सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होते हैं, वो भी आप फंक्शन में कुछ लोग पढ़ेंगे। तो इसको सिर्फ आपको ये फंक्शन का जो है ना, सॉरी, आपके पास ये फार्मूला पड़ा है, इसमें आपको y2 की वैल्यू निकालनी है। इजी है, पहले जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, आपको उसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी पड़ेगी। फिर जो ये वैल्यू पड़ी है x2 - x1 होल स्क्वायर की, ये वैल्यू उस साइड ले जानी है आपको। ठीक है? फिर आपको जो है ना y2 - y1। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आपको या छोटी स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, ये डिस्टेंस का फार्मूला आपको पहले दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पहले जो है ना, स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी पड़ेगी। उसको आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, जो उसके बाद डी पे स्क्वायर होगा। ठीक है? डी पे स्क्वायर होगा, इससे स्क्वायर रूट छूट जाएगा। फिर आपको ये वाली वैल्यू पड़ी है, ये इज इक्वल टू के उस साइड ले जानी पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ प्लस हो रही है, वहाँ माइनस हो गया आपके पास। ठीक है? फिर आपको इसी वैल्यू को आपको स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा, लगाकर, ठीक है, तब आपको शायद वैल्यू मिलेगी D² -x2 -1 x x1 होल स्क्वायर मिलेगी। ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे,
ये वाला पोर्शन जो बड़ा है, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपको जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा। तब शायद आपको लास्ट में इसका आंसर मिलेगा, डी मिलेगा। अच्छा, मैंने ये आपको सोल्यूशन भेजा भी था इसको वॉइस की तरह। अच्छा, और कौन से क्वेश्चन है? अच्छा, इसका ऑप्शन ए है। सॉरी सॉरी, मैं डी समझ बैठा। अच्छा अब्बास, तुम इतने सारे क्वेश्चन लिखोगे तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ग्रुप में सारे क्वेश्चन आपको मैंने भेजे तो सही सोल्यूशन इसके। अच्छा, हम एक 28 क्वेश्चन और 79 ये कर लेते हैं हम। अच्छा, 28 किसका बोले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का? अच्छा, इफ के एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू के माइनस वन एंड टू एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी टू द पावर एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। जी जी। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस टू आर एस प्लस एस स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, माइनस है, प्लस है, या इन टू है? तो शायद इन टू है इसमें। अच्छा, इन टू होता तो हम स्क्वायर सबसे स्क्वायर जो है ना हम हटा देते, शायद इसमें माइनस है। ठीक है, तो इसमें बोला था x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। तो पहले हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है इसमें x और y की वैल्यू क्या निकलेगी। इसमें x और y की वैल्यू निकलेगी r प्लस एस। इस फॉर्मूले को हमने जो है ना पहले एक्सपेंड किया हुआ था हमने, फिर कंप्रेस कर दिया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई ये आर प्लस एस होल स्क्वायर। हम दोनों साइड से जो है ना स्क्वायर उड़ेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी आर प्लस एस मिलेगी। ठीक है, आर प्लस एस मिलेगी। इतना समझ आया? फिर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी? वाई की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप आर प्लस एस ऊपर इसको एक्सपांड करेंगे, जो आर स्क्वायर माइनस एस एक्स एस स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप एक्सपांड करेंगे तो आपको एक मिलेगी आर प्लस एस और मिलेगी आर माइनस एस। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे रेडिकल। जो ये स्क्वायर पड़ा है ना, इसको हम चेंज करेंगे रेडिकल में। किस में चेंज करेंगे? रेडिकल में। तो y की वैल्यू हमें ये मिल गई, x की वैल्यू ये मिल गई। हम x की वैल्यू पुट करेंगे अपॉन न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें ये मिली हुई है, जो क्या है r प्लस एस है। मैंने x प्लस आर लिख दिया। r प्लस एस अपॉन, ठीक है, रेडिकल में ये जो कुछ पड़ा है ये सारा। फिर आप जो इससे रेशनलाइज मेथड से जो है ना आप सॉल्व करेंगे।
जो समझ आ गया इतना? अच्छा, इतना क्लियर है? अच्छा, आगे आप सॉल्व करना। बाकी इसको जो अपने ये एक्सपांड किया है ना, ये आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसको आप ना एक्सपांड करें तो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप ना एक्सपांड करें तो भी आगे जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा इसी। इसमें शायद इसका ऑप्शन क्या होगा? चाहिए आप कर लेना। आगे मैंने समझा लिया है, आप इजी है। जो रेशनलाइज हमने पहले ही पढ़ा होता है, एक क्वेश्चन किया भी है हमने इसका रेशनलाइज का। अच्छा, कोई पूछ रहा था 79 क्वेश्चन, सईदा जैनब। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन कौन सा बता रही हैं? सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, इफ 3x माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू 5 एंड x अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अपान 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, तो ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, आपको पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जो है ना इसकी सोल्यूशन निकल जाएगी। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, x अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5/7। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखें ये 7 पड़ा है, इस साइड क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इस साइड डिवाइड है तो इस साइड मल्टीप्लाई होगा x की साइड। ठीक है, तो हम इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7x बन जाएगा इज इक्वल टू, फिर बनेगा ये 5 × x + y, तो बनेगा 5x प्लस 5y। ठीक है, 5x प्लस 5y। तो इक्वेशन एक पहले ये पड़ी हुई है इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें से जो है हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको पता है इसमें से, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। अगर इसमें से मैं इसकी 5y की वैल्यू निकालूं, इसमें पुट करूं तो निकल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने क्या किया है, 5y को उधर ले गया हूँ इक्वल टू के निशान की उस साइड, और 5 को इधर लेके आया हूँ। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5y। हमें 5y की वैल्यू मिल गई, हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 7x इज इक्वल टू 5x, और 5y की वैल्यू क्या है? प्लस 3x माइनस 5। हमें इसमें से वैल्यू मिलेगी इसकी, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 7x, हमने जो ये 5x और 3x इसको सॉल्व करेंगे, जो 8x बनेगा और इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 8x इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू -5 होगा। ठीक है, तो 7x माइनस 8x माइनस x बचेगा इज इक्वल टू -5।
तो माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स की आपको वैल्यू मिल गई जो है 5 है, जो आप इसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये पढ़िए, जो हमने अभी सॉल्व की थी। ठीक है, इसी में आप पुट करना, सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसमें अभी मैं पुट कर देता हूँ एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 3 × 5 15 -5 इज इक्वल टू 5y, जो बनेंगे 10 इज इक्वल टू 5y। सो y इज इक्वल टू 2। हमें पूछ रहा है x माइनस वाई, तो 5 x की वैल्यू माइनस 2y की वैल्यू, जो आंसर हमारा आएगा 3। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ आ गया? अच्छा विनोद तोहानी, आप प्रीवियस क्लास में नहीं थे, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज तो दी थी। अच्छा, बाद में जब क्लास खत्म हो तब मुझसे आप कांटेक्ट करना विनोद तोहानी। अच्छा, कोई और दूसरा क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन पूछें, ये मेकअप क्लास है, बाद में आप बोलेंगे तो हमसे क्वेश्चन नहीं होते, लर्निंग नहीं होती। काइंडली आप क्वेश्चन किया करें। अब्बास, आप अपना जो है ना क्वेश्चन पहले। सॉरी सर, आई कैंट फील वेल सर, आप मुझे कल और आज का रिकॉर्डिंग सेंड करना जी। रिकॉर्डिंग मैंने जो पहली क्लासेस हुई हैं मैंने वो सारी भेज दी हैं। आज की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, भेज दूंगा। अभी क्लासेस हमारी जो है न चलेगी। अभी जो दूसरे लोग जो बच्चे हैं वो अभी क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी है। हमने 79 कर दिया, 28 कर दिया। अच्छा, रिवीजन वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये बोल रहा है 1/x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -6, देन द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, आपको 1/x की वैल्यू मिल रही है 4 और y की वैल्यू है 6। तो आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, जो मिलेगी आपको 1/4। 1/4 y की वैल्यू तो आपको मिली हुई है। तो बोला है y की जो वैल्यू है उसमें से आप x कितना डालें जो y की वैल्यू पूरी हो जाए। ठीक है, y की वैल्यू पूरी हो जाए। तो ये इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो y इज इक्वल टू 6 जो है इसको आप ब्रेक करें, इसी तरह ब्रेक करें जो आपको क्वेश्चन जो है ना मिल जाए, उसका आंसर मिल जाए। जैसे कि वाई इज इक्वल टू -6, तो 6 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 3, मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू मिली हुई है 1/4। मैं इसमें क्या डालूं जो 1/x की वैल्यू में शेप आए। जैसे y इज इक्वल टू -2 इंटू 3, तो y को जो है ना 2 की वैल्यू जो है ना मैं नीचे ले जाऊंगा। y इज इक्वल टू 3/2 -2 इंटू जो x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो मैं सिर्फ x ही इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3/-2x। ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा ए। ये जो ये पार्ट लिखा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब है मैं x की कितनी वैल्यूज जो है ना y में डालूं, उसकी वैल्यूज आए, बराबर आए, जो मुझे y की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन?
अच्छा, सिंप्लीफिकेशन 67। So if x upon y is equal to 4 upon 5, then the value of 4 upon 7 plus 2x minus 2y minus x upon 2y plus x। इसमें आपको क्या करना है, x अपन वाई इज इक्वल टू 4/5 है, इसमें आप किसी एक की वैल्यू निकालें, या तो y की या x की वैल्यू निकालें। जो x इज इक्वल टू 4y/5, जैसे कि आपको x की वैल्यू मिल गई 4y/5 मिल गई। आप जैसे ही दूसरी जो एक्सप्रेशन पड़ी है इसमें आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 4/7 प्लस y की वैल्यू, मुझे नहीं, मुझे जो है ना 2y माइनस एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 4y/5। ठीक है, फिर से 2y प्लस 4y/5। तो जो दोनों ऊपर वाली जो ऑन में जो पड़ी हैं इनको मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, जो मुझे मिलेंगी 10y माइनस 4y/5, 10y प्लस 4y/5, 5 से कैंसिल आ जाएगा। जो जो ये मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको ये कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से रिपीट? जी जी, देखो x/y इज इक्वल टू 4/5, इतना लिख लिया। ठीक है, तो इसमें से आप या तो x और y की वैल्यू निकालें, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। जो x इज इक्वल टू y, इस साइड जो डिवाइड हो रहा है उस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 4y/5 आ गया। क्या आया? 5। तो हमें जो जैसे x की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू हम दूसरी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो 4/7 प्लस 2y, अब x की वैल्यू हमने निकाली है 4y माइनस 4y/5। ठीक है, अपॉन फिर 2y प्लस x, x की वैल्यू हमने निकाली 4y/5। तो इसी एक्सप्रेशन को हम 4/7 हमने लिख दिया, प्लस हम इसको जो ब्रेकेट के अपॉन के ऊपर में जो है ना न्यूमरेटर, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो 2y माइनस 4y/5 है, तो इसकी हम एल्शियम लेंगे जो आपको 5 मिलेगी। ठीक है, 10y माइनस 4y/5, 10y माइनस 4y/5। फिर जो डिनोमिनेटर में पड़ा है उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो बनेगा 10y प्लस 4y/5। जो ये 5 दोनों का ये कैंसिल हो जाएगा। 4/7 प्लस 10y माइनस 4y/10y प्लस 4y। तो 4/7 प्लस 10y माइनस 4y 6y अपॉन 10y प्लस 4y 14y, वाई वाई से कैंसिल। ठीक है, 6 और 14 को हम 2 का टेबल लगाएंगे, जो 3/7। तो 4/7 प्लस 3/7, जाके 7/7, जो 1 आंसर आया। इसका है बी ऑप्शन। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 67 था। अच्छा, जो हमने अभी किया है 67, इसका मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ अभी ग्रुप में, बाद में मैं भेज दूंगा। ठीक है, रिवीजन 11।
तो जी रिवीजन 11 आसान है। जो बी उस इक्वल टू उस साइड जो लिखा हुआ है वो आपको लेना है ए के साइड। तो ए माइनस बी होगा। जो 7 इस साइड माइनस हो रहा है उस साइड एडिशन होगी। तो 7 + 1 इस क्या होगा, 8 बनेगा। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। आपको ए माइनस बी की जो है ना वैल्यू कितनी मिली है, 8 मिली है। आप जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें पुट करें। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 8 है। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है शायद 256। ठीक है, 256। अच्छा 256। अच्छा सॉरी सॉरी, 512। और फिर माइनस, फिर आप ऐसा करें, बी माइनस ए लिखा हुआ है तो क्या करें, ये जो ऊपर वाली जो पड़ी है ना ये इक्वेशन, जो ए माइनस बी, इसको आप डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करें। किससे, माइनस की साइन से। जब आप माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बी माइनस ए इज इक्वल टू -8। -8 मिलेगा। ठीक है, -8 मिलेगा। फिर आप इसमें पुट करेंगे सेकंड वाली एक्सप्रेशन में, तब आपको मिलेगा माइनस का 512 मिलेगा। ठीक है, माइनस का ब्रेकेट्स -512। ठीक है, तो ये वाली माइनस जो पड़ी है, ये दोनों माइनस जो प्लस हो जाएंगी। जब आप एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, 1024। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, 512 कैसे आया। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था जो टूल शीट है आप उसको है ना रट रट लो। ठीक है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर हैं, कुछ स्क्वायर रूट हैं, वो सारे आप जो है ना दिमाग में अभी बिठा लो। वरना जब आप टेस्ट में जो निकालेंगे तब आप का टाइम जो है चला जाएगा उसमें। 21 अलजेब्रा आइडेंटिटीज का। अच्छा, ये x+1 है, इसकी दो इक्वेशन बनेगी, x+1 x+1। ठीक है, वो अलग लिखें। फिर इसको आप इसमें से आप x जो है ना कॉमन निकालें। जब आप इसमें x कॉमन निकालेंगे तब आपको मिलेगा x ब्रेकेट x -1 मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों एक्सप्रेशन पड़ी हैं। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर नीचे वाला। ठीक है, फिर ब्रेकेट ब्रेकेट में जो ये पड़ी हैं, ये एक बनेगी x+1 और x+-1। x+-1, x-1 वाली जो है कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली से ही। ठीक है, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगी। बाकी x+1 एक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ये दो है, इनसे कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर बचेगा x+1। और ये वाला जो x पड़ा है ये भी इससे मल्टीप्लाई है। जो नीचे वाले से आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं बचेगा ये। तो नीचे नीचे वाले जो दोनों एक्सप्रेशन थी वो ख़त्म हो गई। एक जो एक्स स्क्वायर था उसका एक एक्स जो है ना डिवाइड हो गया और बाकी बचा एक्स बचा, तो x+1/x। इसका ऑप्शन है बी। अच्छा, 13 अलजेब्रा आइडेंटिटीज।
अच्छा ये तो आसान है, इसमें क्या चीज़। अच्छा ये आपको मिला हुआ है 2x स्क्वायर। ये आप उस मैंने एप्लीकेशन बताई है ना, जो वेबसाइट, उसमें आप डालेंगे आपको आंसर दे देगा। आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, या फिर भी आपको करके दूं। 2x स्क्वायर, जो ये ऊपर क्यूब दिया हुआ है, ये है क्यूब है। ठीक है, जब आप इसका क्यूब लगाएंगे तो आपको 2 का क्यूब मिलेगा 8। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स। ठीक है, फिर जब y की वैल्यू आएगी तो y को भी हम क्यूब देंगे, जो बनेगा y3। तो इसका आंसर है 8x⁻6/y³। ठीक है, जो सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिए। अच्छा ये कौन सी वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट जो है ना ग्रुप में उसकी लिंक भेज दी है, मैं फिर से भेज दूंगा, या रोहित आप जो है ना फिर से भेज देना। सर रिवीजन का 30 नंबर 1। अच्छा ये 13 आपको समझ आ गया। अच्छा ये इसका जो है ना 30 नंबर, आप क्या करेंगे, इसमें n-m है। ठीक है, n-m है, इसमें है m-n। आप इसमें से जो है ना जब निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये n-m जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तब इसकी आप ये a जो पड़ा है ये 1/a⁻m-n बन जाएगा। तब आपको जो है ना इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, जो आपको लास्ट में आपको शायद 1 आंसर मिलेगा। ये मेरे पास सोल्यूशन है, इसको मैं आपको भेज दूंगा। अभी मेरे मुझे जो है ना थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इस पे लिखने में। चलो मैं कर भी लेता हूँ। ठीक है, पहले ये ऐसा कि ऐसा जो है ना इसको छोड़ दें, ऐसा पढ़ा रहे। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे, 1/1 प्लस। ठीक है, ए को मैं इसमें इसमें से मैं एक चीज़ कामन निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने जब कामन निकाला तब इसमें निकलेगा n-m। ठीक है, n-m, तो ये आएगा अपॉन के नीचे आएगा। ठीक है, अपॉन के नीचे, जैसे कि 1/1 प्लस 1/n-m। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम से। एलसीएम करेंगे तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, a⁻n-m, और ये +1 अपान में ये सेम ही ऐसा a⁻n-m। ठीक है, ये जो पड़ा है ये अपान के ऊपर जाएगा। ये जो हमने 1 लिखा था ना, ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन बनेगी 1/, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ जो राइट वाली पड़ी है, प्लस a⁻n-m माइनस ये वाला पोर्शन हमें अपॉन के ऊपर जाएगा, a⁻n-m, और 1 प्लस ये वाला जो है ना अपॉन के नीचे वाला, ये हम इधर लिखेंगे, जो क्या बना था हमारा, a⁻n-m। ठीक है, फिर हम इनकी एलसीएम निकालेंगे, तो इनकी एलसीएम एक ही सेम ही निकलेगी। ठीक है, एलसीएम सेम ही निकलेगी, जो ऊपर जाके बनेगा 1 माइनस ब्रैकेट a पावर
एन माइनस एम। अच्छा सॉरी, इसमें एक कन्फ्यूजन हो गई है शायद। अच्छा, इसका सोल्यूशन पड़ा है, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है। जी हाँ, आपकी आज इंग्लिश की क्लास है। अच्छा, आप अगर ऐसे गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको ये इसका सवाल मिल जाएगा आपको। एक्चुअल में हमारा ये शायद ये सवाल पड़ा है डाउटनेट पे। ठीक है, हमारा ये सवाल पड़ा है इसमें और आप सोल्यूशन चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, राउंड वन और एन टी एच पी का। अरे, देखो, राउंड वन जो है ना एन टी एच पी से अलग टेस्ट होती है। तो उसमें आपको क्या है, राउंड वन जो है ना इतनी इजी नहीं होती टेस्ट। उसके लिए जो है ना बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ये बुक सारा पढ़ना होता है। अगर आपको सारा ये बुक पढ़ लिया है तो आप जो है ना ट्राई कर सकते हैं। तो एन टी एच पी से हम जो है ना थोड़ा थोड़ा इससे बुक पढ़ेंगे, बाकी सारा जो पढ़ोगे तो एन टी एच पी की लेवल जो है ना बढ़ जाएगी। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। हम इसी कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा कोर्स जो डिज़ाइन हुआ था वो इससे कम हुआ था। ठीक है। हम जो ये क्वेश्चन सारे कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी समझ के हिसाब से कर रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ मेडिकल वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले तो वैसे कर ले बैठे हैं, वो बोल नहीं रहे। जो है ना वो अभी क्लास में साइलेंट है। जब उनका वक्त आएगा ना, जैसे उनको नहीं समझ में आएगा, तब वो क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे। जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आएगी तब। तो राउंड वन अलग चीज़ है और एन टी एच पी अलग चीज़ है। ठीक है। तो वो राउंड वन होगा फरवरी में और एन टी एच पी होगी शायद मार्च में होगी। एन टी एच पी की डेडलाइन जो है ना उसकी एक्सटेंशन हो गई है। जो शायद पहले 10 फरवरी थी, अब वो है 17 शायद फरवरी है। 17 फरवरी है, 17 मार्च है, मुझे नहीं पता। मैंने किसी दोस्त से पूछा था, उसने बताया था। तो आप अभी एन टी एच पी की तैयारी करें। अगर आप राउंड वन देते हैं, हो भी जाते हैं, अगर हो भी गया तो आप जो है ना एन टी एच पी दें, फिर एन टी एच पी हो जाएगा। ठीक है। तो आप उसकी जो ट्रेनिंग आती है वो ट्रेनिंग आप ज्वाइन करें। उस ट्रेनिंग के बाद में जो है ना आप उनको बोल देना कि मैंने एन टी एच पी भी क्लियर कर दिया है, राउंड वन भी क्लियर कर दिया है, तो आपको जो है ना मिल जाएगा। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अच्छा, हमारी ये 15 मिनट तक अभी क्लास चलेगी, ठीक है? तो क्वेश्चन और हो तो पूछ लें आप। देखो, ये हमने जो है ना कोर्स इतना डिज़ाइन नहीं किया था जितना आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये तो क्वेश्चन आपको खुद को करने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको एक तरीका सिखा दिया है, जैसे कि आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को आप जो है ना इसको कॉपी कर लें। जैसे मैंने अभी एक कॉपी किया था क्वेश्चन, आपने देखा होगा। आपने मैंने ये 30 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने कॉपी किया था, ये मैंने गूगल में सर्च किया था, तो आपको वीडियो मिल गया, ठीक है? तो सारे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे, तो वही, ठीक है? तो सारे अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें टाइम कम मिलेगा। आप रोहित रोहित कर बता रहे थे, तो हम हमारी लर्निंग नहीं होती। लर्निंग जब आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? आप तो कुछ है ना, वो थोड़ा आपको भी कुछ ट्राई करना पड़ेगा। मुझे पता है सारे इजी क्वेश्चन है वो आपसे होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। आप ट्राई करें, गूगल पे सर्च करें, आपको सारे ये मिल जाएंगे। जब मैं था जब मैं था तब मैंने ये ऐसे ही ट्राई किया था, मैंने कहीं से एकेडमी नहीं ली थी। अच्छा, ये आई बी गेट्स वाली जो पीडीएफ वाली बुक है ना, यही सॉल्व करनी है। अच्छा, राउंड वन के बारे में क्या बताऊँ आपको? मैंने आपको आपके साथ पेपर शेयर कर दिया है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है? वो क्या पढ़ना है? या एसएटी की बुक्स पढ़ें, ठीक है? एसएटी बुक पढ़ें, जैसे कि आप अभी गूगल पे जाएं, ठीक है? एसएटी बैरून्स लिखें, आपको बुक्स मिल जाएंगी। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिखते हैं, ठीक है? आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे यहाँ पर। पेरेंट्स के अपने पीडीएफ जो है ना उनकी आते हैं। बाकी आप कहते हैं तो मैं मेरे पास एक गूगल ड्राइव पड़ी है, उसमें आपको एसएटी के बुक्स में भेज दूंगा। अच्छा, राउंड वन ज़रूरी नहीं होता, वो देते हैं जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं, ठीक है? मैंने भी राउंड वन दिया था, मतलब मैंने इंटरव्यू मेरा फेल हो गया था, ठीक है? तो राउंड वन इजी नहीं होता, राउंड वन जो है ना बहुत टफ होता है, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी होती है। वो तो प्रिपरेशन आपको शायद नवंबर सितंबर से तैयारी आपकी की हुई हो, तब आप सेकंड या थर्ड मार्च को, या सॉरी मार्च में या फरवरी में जो है ना आप दे सकें। ज़रूरी नहीं है, आप नहीं देते कोई बात नहीं। अगर आप राउंड वन देते हैं, पास हो भी गए, ठीक है, एनटीएच भी नहीं होती, तो भी आपको एफए डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करें, फाइनेंशियल एड, ठीक है? अगर आप एफए डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको ट्यूशन फीस जो है ना वो देंगे, 100% मिल जाएगी, मगर आपको वो नहीं देंगे, क्या? हॉस्टल की फीस, मैस की फीस, स्टाइपेंड, ठीक है? ऐसी चीज़ें कुछ आपको खुद से सर्च करनी होती है, वो किया करें। बाकी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन खुद अपने आप से ट्राई करें। मुझे पता है आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करा रहे, ऐसे ऐसे। अ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स भी डिज़ाइन इतना हुआ है, और बाकी एफर्ट्स तो आपको लगानी है। टेस्ट हम नहीं देंगे, हमने टेस्ट दे दिए, आप आपकी बारी है। तो आप ये वेबसाइट भी ट्राई करें, ठीक है? और आप चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना जो है ना, ये पेरेंट्स की बुक है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ठीक है, वरना वेल एंड गुड। आपको मैथ्स में जो है ना मिल जाएगा, जैसे ये हर्ट ऑफ अलजेब्रा है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, सॉरी डेटा एनालिसिस, जो लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये अभी नहीं पढ़ेंगे आप, फंक्शन में मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, उसको सॉल्व किया, फैक्टरिंग, फैक्टर भी निकाले हमने, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फ्रैक्शन पढ़े, ठीक है? फ्रैक्शन अभी नहीं पढ़े, मगर एक्सप्रेशन पढ़ी है, ठीक है? इक्वेशन विद वन वन इक्वेशन विद मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है? ये भी हमने पढ़ी, लीनियर इक्वेशन पढ़ी, सॉल्व की। अभी अभी जो क्वेश्चन एक था 67 था शायद, ठीक है? वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का था, जो शायद मैंने ग्रुप में किया था। ग्रुप में भी शायद उसका सोल्यूशन भेजा था। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था, ये जो है ना, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये पेरेंट्स का अगर बुक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी करें, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं।
टॉपिक वाइज है ना, उसको भी आप कर लेते, ठीक है। चैट जीपीटी भी जाए, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते वो आप कर सकते हैं इनसे, ठीक है। जो बच्चे समझदार होंगे वो खुद से खुद थोड़ा जो है ना पढ़ लेंगे। जितना आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा जो है ना, जब क्यूरियोसिटी इंथुसिज्म होगा तब आप ज़्यादा जो है ना पढ़ेंगे, तब आपको जो दिमाग में बैठेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें लिख के बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन इन मैथ्स। ये ऊपर जो है ना मैं मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर साइंस का दोनों का दे दिया है। तो हमें मैथमेटिक्स का चाहिए, जो पहले फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। देखो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, तो आप लीनियर इक्वेशन के बाद जो है ना फंक्शन पे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उसको फंक्शन में आपको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फंक्शन में कैसे जो है ना करना पड़ेगा। क्यूबिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्यूबिक नहीं आता, ठीक है, ठीक है। पॉलिनॉमियल फंक्शन किसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हर चीज़ें जो आप अभी थोड़ा पढ़े हैं, तब शायद आप ज़्यादा पढ़ेंगे कुछ। जब आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो आप समझेंगे, तो आप जो है ना कुछ गेन कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरे पास गेट का बुक है तो वो एनटीएचपी के अकॉर्डिंग सही है। अच्छा आपके पास जीएटी का बुक है, ठीक है, तो आप उसको क्या करें, एसएटी और जेट का मुझे नहीं पता है गेट क्या है, ठीक है, तो उसका बुक आप चेक करें, सेम ही होता है, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का होता है। जैसे आप इंग्लिश का जो है ना गेट का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश का बुक आप वहाँ से पढ़ें, फुल वोकेबलरी याद करें, पैसेजेस हैं, क्लोज पैसेजेस हैं, ग्रामर है, आप वहाँ से पढ़ें, आसानी से हो जाता है, ठीक है। जिसने गेट का बुक पढ़ा हुआ है वो आसानी से जो है ना इंटरप्रेट कर लेगा, हर चीज़ समझ लेगा। अच्छा सर, आप शुरू से ऑल टॉपिक्स समझाएं। बेटा तुम पहले पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट पावर, सर्ड इंडाइसिस सारे पढ़ा लिए हैं। शीट्स भी जो है उनकी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर की है। अच्छा हिजबुल्लाह बलोच, आप पूछ रहे हैं वीकली टेस्ट नहीं लेते। जी मेरे पास वीकली टेस्ट पड़ी हैं, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। वीकली टेस्ट कुछ पड़ी हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। वीकली टेस्ट इस हिसाब से आप मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ग्रुप में हैं जो डिस्कस करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, इसलिए उनके साथ मैंने सेंड तो नहीं की, मगर मैं कर दूंगा, ठीक है। परसेंटेज, वर्ड प्रॉब्लम्स है, फ्रैक्शन है, ये हम थोड़ा कर लें, उसके बाद में जो आपको एक टेस्ट होगी। मैंने राउंड वन का जो टेस्ट दी है, सॉरी, एक टेस्ट भेजी है, उसको आप गो थ्रू करना, क्वेश्चन करना अपने हिसाब से। आपको 1.5 घंटा 2 घंटे जितने चाहिए आप क्वेश्चन करना, आपसे जितने होते हैं उतने ठीक है, नहीं होते छोड़ दें। तब आपको पता चल जाएगा कि मैं टेस्ट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपके राउंड वन की टेस्ट जो ये दी है मैंने, इसमें आपके अगर 30 से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो समझ लें आप एनटीएचपी की रफ्तार जो है ना उससे आप जा रहे हैं।